गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10वीं CBSE बी कोर्स 085 स्पर्श पाठ्य पुस्तक से पद्य खंड में संत कबीरदास जी का जो कविता है, जो काव्य है, साखी, वो साखी आज हमें पढ़ना है। संत कबीरदास जी का जन्म काशी में 1398 में हुआ था और उन्होंने साखी की रचना की है। अर्थात कबीर की साखियों का मुख्य उद्देश्य है कि मनुष्य को प्रभु प्राप्ति के सच्चे मार्ग पर लाना और सांसारिक ढोंगों को छोड़कर अहंकार का त्याग करना और मीठी वाणी बोलकर प्रभु के विरह में मन रमाना। अभी काव्य पढ़ाने से पहले सबसे पहले जो साखी है, हमें साखी का अर्थ देखना आवश्यक है। अर्थात इसका अर्थ होता है साक्षीदार, है ना। तो ये कबीर के जो दोहे हैं, यानी कबीर के जो काव्य है, इस काव्य को साखी क्यों कहा गया है? क्योंकि कबीरदास जी ने अपने दोहे निजी अनुभव के आधार पर लिखे हैं। उन्होंने जीवन का जैसा साक्षात्कार किया वैसा लिख दिया। जीवन के साक्षी अर्थात गवाह होने के कारण वे साक्षी या साखी कहलाए, है ना। यानी अर्थात इसका अर्थ होता है साक्षी या साक्षीदार। अभी सबसे पहले हम जो प्रथम साखी है, प्रथम साखी देखते हैं कि ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। सबसे पहले मैं आपको कठिन शब्द बताती हूँ कि यहाँ पर बाणी यानी मधुर वचन, यानी कम्युनिकेशन, यानी मधुर बोली में बात करना, है ना। उसके बाद यहाँ पर है आपा यानी अहंकार, गर्व, प्राइड। तन अर्थात शरीर, शीतल अर्थात ठंडा, कूल, औरन यानी दूसरे, है ना। तो यहाँ पर ये जो पहली पंक्ति है, तो इस पंक्ति में अर्थात साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि हे लोगों, तुम मन का अहंकार तजकर, आपा यानी अहंकार, तुम मन का अहंकार तजकर मुँह से ऐसे मीठे वचन कहो कि तुम्हारा अपना शरीर, अपना तन शीतल करे, तुम्हारा अपना शरीर शीतल हो जाए अर्थात प्रसन्न हो जाए, औरन को सुख होए, और जो साथ ही सुनने वालों को भी सुख मिले। यानी उनके तुम्हारे जो मधुर वचन है, तुम्हारी बोली जो दूसरे सुनेंगे तो उनके कानों को सुख मिलेगा, यानी उनकी हृदय प्रसन्न हो जाएगी। तो इस प्रकार से इस पहले साखी का अर्थ मैंने आपको बता दिया है ना। अभी हम चलते हैं दूसरे पंक्ति में, अर्थात साखी में। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। यहाँ पर कस्तूरी का अर्थ होता है कि एक सुगंधित पदार्थ जो मृग की नाभि में पाया जाता है ना। और कुंडली यानी नाभि, और बसे यानी निवास करना, यानी अंदर बैठना। मृग अर्थात मृग का अर्थ होता है हिरन, और बन का अर्थ होता है जंगल। माही यानी मध्य अथवा उसमें के अंदर, और घटी यानी कण अर्थात क्षण। तो इस प्रकार से हम ये जो पूर्ण साखी है, तो इस साखी के ज़रिए हम स्पष्ट कर सकते हैं कि कबीरदास जी अपने द्वितीय साखी में कहते हैं कि जिस प्रकार कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ, यानी कस्तूरी नामक जो सुगंधित पदार्थ है वो मृग की अपनी नाभि में ही होता है, परंतु वह उसे वन खोजता फिरता है। उसी प्रकार राम कण में निवास करते हैं और हृदय में निवास करते हैं, परंतु लोग उसे देख नहीं पाते। तो
तो इस प्रकार से यहाँ पर जैसे मृग यानी हिरण का उदाहरण दिया है और उससे मिलते जुलते उन्होंने इंसान का उदाहरण दिया है कि बिल्कुल इंसान भी ऐसे ही होता है कि हर एक के आत्मा में प्रभु होते हैं, भगवान होते, राम होते, परंतु संसार के लोग क्या करते हैं कि उसे मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर में ढूंढने जाते हैं। अभी हम तीसरी पंक्ति पर देखते हैं कि तीसरी पंक्ति में क्या लिखा है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। अभी यहाँ पर सबसे पहले तो मैं डिफिकल्ट वर्ड जो है मैं यानी इसका अर्थ होता है अहंकार, है ना, यानी भक्ति शून्य जीव, यानी कोई भगवान को न मानने वाला। हरि यानी ईश्वर, दीपक अर्थात दिया, और माही यानी अंदर, इन, IN, इन। तो देखो कबीरदास जी अपने तृतीय साखी में क्या कहते हैं कि जब मुझ में अर्थात अहंकार था, यानी मेरे अंदर, मेरे हृदय के अंदर, दिल के अंदर जब अहंकार था तब ईश्वर नहीं मिले, तब हरि का वास मेरे अंदर नहीं था, क्योंकि भगवान को अहंकारी लोग अच्छे नहीं लगते हैं। अब मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए तो अब अहंकार नहीं रहा, और इस प्रकार से जब मैंने अपने प्रभु को मेरे अंदर बसा दिया तो अहंकार अपने आप मिट गया, है ना। जैसे कि जब मैंने उस ज्योति स्वरूप, यानी ज्योति स्वरूप दीपक, यानी किसको, हरि, दीपक को मन में देखा तो मेरा सारा अज्ञान, अंधकार नष्ट हो गया, यानी मेरे अंदर का अहंकार निकल गया। मुझे इस सत्य के दर्शन हो गए कि अहंकार ही ईश्वर का विरोधी भाव है, यानी अंदर अगर अहंकार होता है तो हमारे दिल के अंदर भगवान नहीं बसते, और इसी कारण जीव ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर पाता, और अहंकार के कारण ही इंसान को भगवान के दर्शन नहीं होते। यानी अर्थात इसमें बताया कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैंने, यानी मेरे अंदर जब अहंकार था तो मेरे अंदर भगवान का वास नहीं था, और जब से मैंने भगवान को अंदर बसा लिया तब से अहंकार निकल गया। यानी अर्थात कि जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक मेरे अंदर जला दिया तो अपने आप उस दीपक के उजाले से अज्ञान रूपी अंधियारा मिट गया। यानी दीपक किसका प्रतीक है यहाँ पर, ज्ञान का, और अंधियारा किसका प्रतीक है, अज्ञान का। अभी हम चलते हैं चतुर्थ साखी में। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। सुखिया अर्थात सुखी यानी आनंदी, खाए यानी खाना पीना, अरु यानी एंड और कंजक्शन जिसे आप कहते हैं, दुखिया अर्थात दुखी, और दास, दास अर्थात ईश्वर का भक्त, यानी कबीरदास कौन है, ईश्वर के भक्त है। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के सब लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, है ना। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, संसार के सब लोग खा रहे हैं और पी रहे हैं और मौज से सोए हुए हैं, है ना, और अरु सोवे, मौज से सोए हुए, वे सब इसी में सुख मानते हैं और इसी में सुखी है। परंतु मैं प्रभु का दास कबीर उस प्रभु के प्रति जाग गया हूँ, क्योंकि मुझे प्रभु का ज्ञान हो चुका है और उसके वियोग में दिन रात रो रहा हूँ, और इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। यानी यहाँ पर स्पष्ट करने की कोशिश की है कि संसार के लोग सिर्फ खाने पीने में मस्त है, यानी एक प्रकार से वो जानवर की तरह बन चुके हैं। जैसे जानवर खाने पीने में मस्त रहते हैं, बाकी कोई एक्टिविटी नहीं करते, परंतु ये सब लोगों को देखकर कबीरदास जी दुखी है, क्योंकि उन्हें ईश्वर का ज्ञान हो चुका है। उन्हें पता है कि संसार में जो कुछ चलता है वो ईश्वर के जरिए ही चलता है, और इस प्रकार के इंसान जानवर बनते देखकर वह क्या करते हैं, जागते हैं और
रोते हैं। अभी हम चलते हैं अगले साखी पर, जो 5वीं साखी है। बिरह भुवंगन तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई। बिरह यानी वियोग, यानी राम का वियोग, राम के भक्ति का वियोग, यानी राम की भक्ति से दूर करना। भुवंगम यानी भुजंग सांप, मालूम है आपको, शेष नाग मालूम है, जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने नृत्य किया था, जिसके फन के ऊपर, है ना, और वो विष्णु का क्या है, वाहन है ना। तन यानी शरीर, बसे यानी रहना, है ना, विरह भुवंगम तन बसे। मंत्र यानी उपाय, मंत्र न लागे कोई, है यानी युक्ति। वियोगी यानी विरही, प्रेम में तड़पने वाला, यानी राम के प्रेम में तड़पने वाला। जीवे यानी जीता, जीवे यानी जीता, यानी जीना। और बौरा यानी पागल, बौरा यानी पागल। अभी यहाँ पर ये जो 5वीं साखी है, इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जिसके शरीर में विरह रूपी सांप घर कर जाता है, जिसके शरीर में विरह रूपी सांप घर कर जाता है, तो उसके बचने का कोई भी उपाय नहीं रहता। यानी राम के वियोग में घुलने वाला प्राणी जीवित नहीं रहता, राम के वियोग में घुलने वाला प्राणी जीवित नहीं रहता। और यदि वह जीवित भी हो तो पागल होकर जीता है, पागल होकर जीता है। आशय ये है कि राम के प्रेम में पागल प्राणी संसारिक मोह माया को बिल्कुल त्याग देता है। यदि वह इस संसार में जीता भी है तो वैराग्य के कारण लोगों को पागल सा प्रतीत होता है ना। तो इस प्रकार से, अर्थात हम शॉर्टकट में कहेंगे कि अभी जो कबीरदास जी है उनको राम रूपी भक्ति का जहरीला सांप डस चुका है और उसका जहर उनके पूर्ण शरीर में फैल चुका है। अभी किसी मांत्रिक तांत्रिक को भी बुलाओ तो अभी वो जहर किसी प्रकार से राम रूपी भक्ति का जहर निकलने वाला नहीं है। और अगर कोई राम की भक्ति से उन्हें अलग करना भी चाहे तो वो अलग होने की कोशिश करेंगे, परंतु वो अलग नहीं हो पाएंगे राम की भक्ति से, और वो अलग नहीं हो पाएंगे, और इसलिए वो पागल भी हो सकते हैं। अगर कोई उन्हें राम की भक्ति से अलग करना चाहे तो वो क्या हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे। अभी हम चलते हैं 6वें साखी पर कि निंदक नेड़ा राखिए, आंगणी कुटी बंधाई, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाई। निंदक यानी निंदा करने वाला, नेड़ा यानी आसपास, रखी यानी रखना, आंगन यानी आंगन में, कुटी, कुटी यानी झोपड़ी, कुटी बंधाई यानी झोपड़ी बनाना, बिन यानी बिना, साबण यानी साबुन, और निर्मल यानी पवित्र, सुचित, स्वच्छ, साफ, सुभाई, सुभाई यानी स्वभाव, चरित्र, मन, सुभाई यानी स्वभाव, चरित्र, मन। अभी हम देखते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि अपने जो निंदक होते हैं ना, तो निंदक को सदा अपने समीप रखो, बोले निंदक को अपने पास ही रखो, हो सके तो उसे अपने घर के आंगन में एक कुटिया बनवा दो, बोले, क्योंकि वह निंदक बिना साबन और पानी के आपके स्वभाव को स्वच्छ बना देगा, निर्मल बना देगा, है ना। आपके स्वभाव को, चरित्र को, सुभाई यानी चरित्र, स्वभाव को कैसे बना देगा, निर्मल बना देगा। आशय यह है कि निंदकों की निंदा भरी बातें सुन सुनकर हम आत्म सुधार करने का मौका मिलेगा, है ना। यानी निंदक को अगर अपने पास ही रखा तो वो 24 घंटे हमें देखता रहेगा और हमारी बातें वो दूसरों को बताता रहेगा, और फिर वो बातें अगर हमारे कानों तक सुनाई दी तो हमने चिढ़ना नहीं चाहिए या गुस्सा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपने आप में सुधारणा करनी चाहिए कि सचमुच मैं अगर ऐसा हूँ इसलिए तो वह ऐसा कह रहा है। यानी बिना साबन और बिना पानी के हमारी जो आत्मा है अपने आप निर्मल और स्वच्छ हो जाएगी, हमारा चरित्र निर्मल और स्वच्छ हो जाएगा। अभी आगे देखते बेटा हम जो
लास्ट सेकंड स्टांजा है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एके अशीर पीव का, पढ़े सुपंडित होई। पोथी यानी धार्मिक पुस्तक, पढ़ी यानी रीडिंग, है ना। जग यानी संसार के लोग, मुआ यानी मर गया, मुआ यानी मर जाना, पंडित अर्थात ज्ञानी, भया हुआ, है ना। उसके बाद एके यानी एक ही, ओनली वन, अशीर यानी अक्षर शब्द, पीव यानी ईश्वर का, पढ़े सु यानी व्यह यानी वो इंसान, पंडित हुई यानी ज्ञानी होना। तो देखो किस प्रकार से हम बता सकते हैं कि यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार यानी संसार के लोग पोथी पढ़ पढ़ कर थक गए, किंतु कोई भी ज्ञानी न बन सका, है ना। हमने ऐसा कोई सुना है कि हाँ भाई इसने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े हैं और ये बहुत बड़ा पंडित है और उसी को अलाना फलाना पंडित को हम नहीं बोले, पूरा जग उसे बुलाता है, ऐसा कभी सुना है क्या? नहीं। परंतु एके अशीर पीव का, पढ़े सुपंडित होए। परंतु जो मनुष्य एक प्रियतम यानी ईश्वर का, ब्रह्मा का एक भी अक्षर पढ़ लेता है, यानी उनके नाम का स्मरण अगर वो करता है, तो वह सच्चा ज्ञानी अर्थात पंडित हो जाता है ना। अभी यहाँ पर संत कबीरदास जी से संत रैदास जी, है ना, से संत सेना, संत रहीम, इन्होंने कहा बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े हैं, है ना। इन्होंने केवल क्या किया है, भगवान का नाम स्मरण किया है और उन्हीं की वजह से वो बड़े बड़े संत अर्थात पंडित कहलाए। अभी हम आखिरी पंक्ति पर यानी साखी पर चलते हैं कि किस प्रकार से यह बताया गया है कि हम घर जाला आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जाला तास का, जे चले हमारे साथ। तो देखो हम यानी मैंने, घर यानी अपना घर, जाला यानी जलाना, हाँ, अपना यानी अपना, मुराड़ा का अर्थ होता है कि जलती हुई लकड़ी, है ना, अर्थात राम के भक्ति की मशाल, है ना। जलती हुई लकड़ी अर्थात मुराड़ा यानी राम के भक्ति की मशाल, हाथी यानी हाथ में, है ना। और आगे देखो, जालो यानी जलाओ, तास्का यानी उसका, व्यह ये प्रोनाउन है यानी उसका, जे चले हमारे साथी, जे यानी जो। अभी यहाँ पर जो आखिरी आठवीं साखी है, यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने विरह और भक्ति से जलती हुई मशाल हाथ में लेकर अपने घर को जला दिया है। आशय यह है कि मैंने भक्ति से विह्वल होकर सांसारिक वासनाएं नष्ट कर डाली है। अब जो भी भक्त मेरे साथ भक्ति के मार्ग पर चलने को तैयार हो, मैं उसका भी घर जला डालूंगा, अर्थात उनके मन में भी संसार के प्रति विरक्ति जगा दूंगा। अर्थात छोटा सा सिंपल सा अर्थ है कि यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने राम रूपी भक्ति की मशाल अपने हाथों में ले ली है और इससे मैंने अपने संसार को यानी अपने घर को त्याग दिया है, घर को जला दिया, अर्थात मैंने संसार को त्याग दिया है। और अब जो मेरे साथ राम की भक्ति करना चाहते हैं, उन्हें भी क्या करना पड़ेगा, उनका घर जलाना पड़ेगा, अर्थात उनको भी उनका संसार त्यागना है। तो इस प्रकार से ये पूर्ण साखी हमने पढ़ी है। तो साखी के साथ साथ हम अभी आगे पूर्ण क्वेश्चन आंसर भी पढ़ लेंगे कि किस प्रकार से हम क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर बता सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर हम पढ़ाई कर लेते हैं तो पूर्ण पढ़ाई करना आवश्यक होता है, उसमें क्वेश्चन आंसर भी आने चाहिए। तो ये जो हमने जो कविता पढ़ी, इसमें बेटा अनुच्छेद आ सकता है कि मधुर वाणी के प्रभाव, है ना। उसमें पॉइंट्स निकल सकते हैं कि आनंददायी वाणी कैसे होती है, मधुर वाणी से हृदय पर विजय या विश्वास जीता जा सकता है। उसके बाद और पॉइंट्स निकलता है कि शब्दों की अपूर्व शक्ति होती है मधुर वाणी में, और फिर बाद में कोई सुक्ति या उदाहरण दे देना, और आखिरी में निष्कर्ष निकालना कि मधुर वाणी से क्या क्या फ़ायदे होते हैं।
तो इस प्रकार से आपको मधुरवाणी का अनुच्छेद भी लिखना है इस पॉइंट के आधार पर, संकेत बिंदु के आधार पर। अभी चलते हैं हम प्रश्न अभ्यास की तरफ कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है। तो जैसे कि आपको मालूम है कि ये पहले फर्स्ट जो साखी है उसमें ही दिया है कि हम कह सकते हैं कि मीठी वाणी बोलने से सुनने वाले को शांति प्राप्त होती है, वे विनय और आदर भरे वचन सुनकर सुखी होते हैं, है ना। इससे वक्ता भी शीतलता अनुभव करता है, और जब वह अहंकार शून्य वचन कहता है तो उसकी मिठास उसके तन को ठंडक लाती है। तो इस प्रकार से तुम इसका आंसर दे सकते हो। उसके बाद हम जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है इसमें कि दीपक दिखाई देने पर कैसे अंधियारा कैसे मिट जाता है, साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है। यानी दीपक यानी यहाँ किसका प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है ना। दीपक किसका प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है। और ये तीसरी जो साखी है इसमें इसका क्या है, उत्तर है कि यहाँ पर हम स्पष्ट कर सकते हैं कि जैसे दीपक के प्रकाश से अंधियारा समाप्त हो जाता है ना, दीपक के प्रकाश से अंधियारा जैसे समाप्त हो जाता है, उसी तरह प्रभु प्रेम का प्रकाश होने से मन में स्थित सारे भ्रम, संदेह और प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, अर्थात अज्ञान मिट जाता है ना। यानी जब हमारे अंदर प्रभु वास करते, जब अहंकार होता है तब हमारे अंदर प्रभु नहीं होते। अब जब प्रभु ने वास कर लिया है तो हमारे अंदर का जो अज्ञान है और जो अंधियारा है वो सब क्या हो जाता है, मिट जाता है। किससे, प्रभु प्रेम के प्रकाश से, है ना। अभी हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। देखो कितना फटाफट हो रहा है, कितना अच्छा है ये कविता बहुत ही बढ़िया है। देखो तीसरा जो प्रश्न है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते। तो जैसे कि यहाँ पर बताया है कि ये जो दूसरी साखी है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। यानी यहाँ पर बताया गया है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, फिर भी अज्ञान, अविश्वास और अहंकार के कारण मनुष्य उसे देख नहीं पाता। मनुष्य स्वयं को महत्वपूर्ण मानता है, इस कारण प्रभु के दर्शन नहीं कर पाता। वह भक्ति पथ को अपना नहीं पाता, बल्कि वह क्या करता है, बिल्कुल हिरण के जैसा होता है कि हिरण के नाभि में जैसे कस्तूरी नामक सुगंधित दवाई होती है, परंतु उसकी सुगंध इतनी तीव्र होती है कि उससे वो जंगल खोजने की कोशिश करता है, पर कि वो सुगंध उसके साथ भागती रहती है। तो वैसे ही मनुष्य होता है कि हर एक के आत्मा में क्या होता है, भगवान होते हैं, परंतु वो भगवान को मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर में ढूंढता है। यानी वो भक्ति पथ को अपना नहीं पाता, वो देख नहीं पाता है कि भगवान सामने वाले के आत्मा में है। अभी हम जो चौथा क्वेश्चन है देखते हैं कि संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन। आपको मालूम है सुखी व्यक्ति कौन है, संसार के लोग, और दुखी कौन है, कबीरदास जी। यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक है, प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है, स्पष्ट कीजिए। यानी ये जो सोना किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, ये शब्द गोल्ड के लिए क्या, नहीं, ये संसार के लोगों के लिए। वो बिल्कुल सो गए हैं, मस्त है वो अपने अपने एक्टिविटी में। और जागना यानी प्रभु का ज्ञान होना, यानी कबीरदास जी को क्या हो गया, प्रभु का ज्ञान हो गया। तो हम इस प्रकार से इस उत्तर को किस प्रकार से लिखेंगे कि ये जो चौथी साखी है, इस साखी में ये उत्तर हम लिख सकते हैं इसके द्वारा कि सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। यानी संसार में सुखी वह है जो भगवान के प्रति जागृत न होकर तन मन से सांसारिक सुखों को भोगता है, यानी खाता है, पीता है, मज़े करता है और ठाठ से सोता है। और दुखी वह है जो भगवान के प्रेम में पड़ गया है और जो भगवान के नांद में लग गया है,
भगवान के भक्ति में लग गया है, मात्र वो इंसान दुखी है। जैसे कबीरदास जी जो दिन रात ईश्वर से मिलने के लिए जागता है और तड़पता है। यहाँ पर जो सोना शब्द कहा गया है क्वेश्चन में, कि सोने का आशय है कि प्रभु के प्रति उदासीन होना, यानी उदासीन है ना, उनको कुछ लेना देना नहीं है प्रभु की भक्ति से, बस वो खाते पीते मज़े करते और सोते हैं, ये संसार के लोग होते हैं। और जागना यानी कबीरदास जी जो जाग रहे हैं, है ना, तो जागना का आशय है कि प्रभु के प्रति लगनशील और आस्थावान होना, यानी जिसे प्रभु का ज्ञान हो चुका है। कवि ने भगवान के प्रति उदासीन संसारी लोगों के सुखों को व्यर्थ बताने के लिए उन्हें सोया हुआ बताया है ना, लोगों को, संसार के लोगों को उन्होंने क्या बताया है, सोया हुआ बताया है। और प्रभु भक्ति की तड़प में भी जीवन है, जागरण है, यह बताया है। जिस प्रकार से कबीरदास जी प्रभु को मिलने के लिए तड़प रहे हैं, जाग रहे हैं, तो इस प्रकार से तुम इससे वो क्या कर सकते हैं, इससे अर्थ निकाल सकते हैं उस उत्तर का, ये चौथे साखी से। अभी देखो अगला वाला जो 5वां प्रश्न है कि अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है। मालूम है आपको, निंदक नेड़ा राखिए, यानी इसमें जो छठवीं जो साखी है, इसमें इसका उत्तर हम दे सकते हैं कि अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाए। कि कबीर ने अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए सर्वोत्तम उपाय बताया है कि अपने निंदक को अपने पास रखिए, है ना, निंदक नेड़ा राखिए, उसकी बातों पर ध्यान करके अपने स्वभाव और चरित्र को शुद्ध करना है। यानी वो अपने बारे में कुछ ना कुछ बकता रहेगा, और उस बकने से हमें डरना नहीं है या गुस्सा नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, अपने आप में सुधारना करनी है, यानी अपने आप अपना स्वभाव और चरित्र शुद्ध हो जाएगा। अभी हम चलते हैं 6वें प्रश्न की तरफ से, कि जो एके अशीर पीवका पढ़े सुपंडित होई, इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं। मालूम है आपको कि जिस प्रकार से जो आखिरी साखी है, यहाँ पर पंडित और संत के बारे में कहा गया है। देखो किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो आखिरी लास्ट सेकंड जो साखी है, कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयानक होई, एके अशीर पीवका पढ़े सुपंडित होई। यानी इस पंक्ति के माध्यम से कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि संसार में एक पीव यानी ईश्वर ही सर्वस्व है ना, एक पीव यानी ईश्वर ही सर्वस्व है, और वे ही जीवन के केंद्र है, वे ही जानने योग्य है, उन्हें जानने वाला ही सच्चा ज्ञानी और पंडित है। और शेष सारे ज्ञान यानी ये जो ग्रंथ है, ये ज्ञान है, ये सब क्या है, व्यर्थ है, और इसलिए ये ज्ञान पढ़ने वाले, ग्रंथ पढ़ने वाले कोई पंडित नहीं बन सके, परंतु जिसने केवल ईश्वर का स्मरण किया, ईश्वर की भक्ति की, वो बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े संत हो गए। तो इस प्रकार से हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। अभी देखो जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या दिया है कि हाँ, कबीर की उद्धृत साखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए। अब ये संपूर्ण जो जिस प्रकार से हमने ये पोयम पढ़ी यानी काव्य पढ़ा है, उसमें ये जो शब्द आए गए हैं, तो ये किस प्रकार के शब्द हैं, तो ये कविता से हम बता सकते हैं कि कबीर वाणी के डिटेक्टर कहे जाते हैं, है ना। तो ऐसा ही कहेंगे ना हम कि कबीरदास जी, यानी कबीरदास जी पर जो उनकी जो बोली थी, उनकी बोली पर उनका बहुत ही बड़ा आधिपत्य था। वे भाषा का मनमाना प्रयोग करते हैं, यानी वो जो शब्द निकालेंगे मुँह से, वो शब्द भाषा में प्रचलित हो जाते थे। वे भाषा को जानबूझकर संवारने का प्रयास नहीं करते, वे जैसा बोलते वैसा ही लिखते हैं। उन्हें भाषा के व्याकरण की चिंता नहीं रहती, चिंता रहती है बात को कह पाने की, अभिव्यक्ति की। कबीर की भाषा में अनेक शब्द अमानक है, वे व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, जैसे कि ना, नेड़ा, आंगणी, मुआ। तो ये सब जो शब्द है, पिंजर, घायल, दीड़, जाला, तो कबीर के समय में ये जो अनुनासिक शब्द है, ये अनुनासिक शब्द की जो प्रवृत्ति दिखाई देती है, ये विशेषता कबीर के इन दोहों में भी दिखाई देती है। कबीर की भाषा में संस्कृत तथा तद्भव
तथा देशी शब्दों का अद्भुत मेल है। इसलिए उनकी भाषा को क्या कहते थे? खिचड़ी भाषा कहते थे। उन्होंने संस्कृत शब्दों को पूर्वी हिंदी के संस्कारों में ढाल दिया है और इसलिए शीतल का शीतल हो गया है और वियोग का क्या हो चुका है? वियोग हो चुका है, वियोग का वियोग। तो इस प्रकार से तुम उदाहरण दे सकते हैं कि ये संत की भाषा थी और ये संतों की भाषा होने के कारण कबीरदास जी की भाषा शैली को सदुक्कड़ी भाषा भी कह सकते हैं, उनकी भाषा को खिचड़ी भाषा भी कह सकते हैं, क्योंकि वो गांव-गांव घूमते थे और गांव-गांव घूमकर अपने जो स्वयं के अनुभव है वो स्वयं के अनुभव को वो काव्य का स्वरूप देते थे। उसमें कोई व्याकरणिक दृष्टया कोई व्याकरण नहीं था उनकी भाषा में, केवल उनको जो शब्द सूझते थे वो शब्द वो बोलते थे और वो भाषा में प्रचलित हो गए थे। तो इस प्रकार से हम इसका उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट में ख क्वेश्चन जो है, ख क्वेश्चन में यहाँ पर बताया है कि निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए कि बिरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई। तो इस प्रकार से ये जो इसका भाव जो स्पष्ट करना है, अर्थात भाव स्पष्ट करने से हमें इसका एक्सप्लेनेशन ही पूर्ण रूप से क्या करना है? स्पष्ट करना है कि जिस प्रकार से जिसके जीवन में प्रभु के प्रेम की तड़प जाग उठती है, वह वियोग की पीड़ा में बहुत व्यथित होता है। उस पर कोई दवा असर नहीं करती, उसे प्रभु से मिले बिना किसी प्रकार से चैन नहीं मिलता। तो इस प्रकार से आप इसका स्पष्टीकरण लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो राम भक्ति का जो सांप है, जहरीला सांप है, ये कबीरदास जी को डस गया है और राम भक्ति का पूर्ण जहर उनके शरीर में फैल चुका है। और अगर राम भक्ति से कोई उन्हें अलग करना चाहता है तो वो जिंदा तो रहेंगे, परंतु जीते जी वो क्या हो जाएंगे? पागल हो जाएंगे। इस प्रकार से बिल्कुल आसान शब्दों में भी आप क्या कर सकते हैं? इसका स्पष्टीकरण कर सकते हैं। मैं दो तरह से आपको स्पष्टीकरण दे रही हूँ। अगला देखो, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही। यानी जैसे कि ये जो ये दूसरी जो पंक्ति, इसमें हम कह सकते हैं कि इसका भाव क्या है कि जैसे कस्तूरी मृग के नाभि में स्थित रहती है, किंतु मृग उसे जानता नहीं, अतः वह उसे जंगल जंगल वन में ढूंढता फिरता है। उसी प्रकार परमात्मा मनुष्य के हृदय में स्थित है, उनके आत्मा में बसे हैं। राम उनके आत्मा में बसे हैं, परंतु वह उसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या अन्य तीर्थों पर गिरजाघर में खोजता फिरता है। इस प्रकार से आप भाव लिख सकते हैं। अभी अगला देखो, अगला जो है कि तीसरा जो प्रश्न है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। यानी यहाँ पर अहंकार यानी ज्ञान और अज्ञान का बताया गया है कि जब मैं था तब हरि नहीं। ये तीसरी पंक्ति है। यहाँ पर बता सकते हैं हम भाव कि जब तक भक्त के हृदय में अहंकार था, जब तक भक्त के हृदय में अहंकार था, ममत्व की भावना थी, आत्ममोह था, यानी मैं के कितने शब्द हैं, तब तक ईश्वर के दर्शन नहीं हो सके। और जब ईश्वर की प्राप्ति हो गई तो अहंकार नहीं रहा। आशय यह है कि अहंकार और ईश्वर साथ साथ नहीं रह सकते, है ना। यानी जब उन्होंने ज्ञान रूपी दीपक अपने अंदर जला दिया तो अज्ञान रूपी अहंकार अपने आप निकल गया। यानी ईश्वर को अपने अंदर बसा दिया तो अहंकार निकल गया। यानी ईश्वर और अहंकार एक साथ नहीं रह सकते। अभी जो आखिरी वाला जो भाव स्पष्ट कीजिए कि पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भयानक कोई। तो इसको हम किस प्रकार से ले सकते हैं कि देखो, यहाँ पर लास्ट सेकंड जो पंक्ति है, हम भाव स्पष्ट कर सकते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति पुस्तकीय ज्ञान या पोथियाँ पढ़ने से नहीं हो सकती। पोथियाँ पढ़ कर यह संसार नष्ट हो गया है, किंतु किसी को सच्चा ज्ञान नहीं हो सका है, ईश्वर नहीं मिल सका। ईश्वर तो केवल उन्हें मिला जो प्रभु से प्रेम कर सके, जो समर्पित हो सके। तो इस प्रकार से इस पंक्ति में हम बता सकते हैं कि बड़े बड़े पंडित यानी बड़े बड़े ग्रंथ पढ़कर कोई पंडित नहीं हुआ, लेकिन जिन्होंने केवल ईश्वर का नाम पढ़ लिया, स्मरण कर लिया, वो बड़े बड़े संत और
पंडित हो गए। अभी इस प्रकार से पूर्ण काव्य तुम्हारा हो गया है। और इस काव्य पर आधारित आपको अनुच्छेद आ सकता है कि मधुरवाणी। मधुरवाणी में आपको मैंने जैसे आप पहले भी बताया कि बिंदु आ सकते हैं कि आनंदाई वाणी, मधुरवाणी से हृदय पर विजय, विश्वास जीता जा सकता है, शब्दों की अपूर्व शक्ति, और फिर कोई उदाहरण देना निष्कर्ष। यानी आप इस पर आधारित पूर्ण अनुच्छेद लिख सकते हैं कि साधारणतः जो वस्तु मन को भाती है, जिससे हृदय आनंदित हो उठता है, वही मधुर कहलाती है। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको क्या करना है कि मधुरता की क्या करना है, व्याख्या लिखना है। माधुर्य भाषा का भी गुण है। यानी माधुर्य क्या होता है, भाषा का एक प्रकार से गुण ही होता है ना। यानी मधुर भाषा में अगर हम बात करते हैं तो उससे क्या होता है कि दूसरे के ऊपर कुछ अलग ही छाप पड़ती है। माधुर्य भाषा का भी गुण है। वचनों का माधुर्य हृदय द्वार को खोलने की कुंजी है ना। तो जिस प्रकार से हम मीठे वचन बोलते हैं तो सामने वाले का हृदय अपने आप हमारे हृदय से जुड़ जाता है। मधुर वचनों से मनुष्य दूसरे के हृदय को जीत सकता है कि नहीं, और उनके मन में विश्वास पैदा कर सकता है। यानी ये जो पॉइंट है, सब ये पॉइंट से रिलेटेड ये सब निबंध यानी अर्थात अनुच्छेद बताया गया है कि कटुभाषी लोगों से हृदय खोलकर बात करते हुए भी भय लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि अभी हम उनसे कितनी भी मीठी बातें करें पर पता नहीं वो कुछ अलग बात में हमसे बात कर ले, अनाप शनाप बोल दे या कुछ गलत बात कह दे तो हमारे दिल को बुरा लग सकता है। इसलिए जो बुरे कटुभाषी है, जो मधुर, जिनकी भाषा मधुर नहीं है, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा रहने की कोशिश मत करो, उनसे दूर ही रहो। शब्दों में बड़ी शक्ति होती है ना, बराबर है ना, क्योंकि अच्छे शब्द किसके भी कानों को अच्छे लगते हैं। उनका जादू बड़ा प्रभावशील होता है ना, उनका जादू बड़ा प्रभावशील होता है। कबीरदास जी के मतानुसार मधुर भाषा औषधि तुल्य है और मधुर वचनों को महत्ता पर प्रकाश डालते हुए तुलसीदास जी ने लिखा है। यानी कोई उक्ति या उदाहरण देना है कि तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु ओर, वशीकरण एक मंत्र है तजदे वचन कठोर। तो इस प्रकार से तुम कोई भी उदाहरण या सुक्ति ले सकते हैं, या कबीरदास जी का उदाहरण भी इसमें डाल सकते हैं कि संत कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे और उनको सुख होए। तो ये उदाहरण भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं। उसके बाद हम जो आखिरी है, ये सुक्ति और उदाहरण के बाद निष्कर्ष हमें निकालना है। तो मधुरवाणी से हम शत्रु को भी मित्र बना सकते हैं, है ना। यानी कोई कितना भी हमें कटु शब्द में, कटु भाषा में हमारे साथ बात करे, 100 शब्द कटु बोले, परंतु हमारे जो मधुर वचन है, मधुर वचन के प्रभाव से वो अपनी कटु भाषा भी भूल जाएगा। मधुर वाणी की मिलन जो मलिनता है, यानी जो खराबी है, वो दूर करती है ना। मधुर भाषा क्या करती है, वाणी की जो मलिनता है वो दूर कर देती है तथा शत्रु को भी हमारा आत्मीय बना देती है। और कुछ हो ना हो, मधुर वाणी से अपना चित्त तो शांत रहता है। यानी सामने वाला जब हमसे मिलता है तो उसे दोबारा मिलने की आशा लग जाती है कि भाई ये क्या इंसान है, क्या बात करता है, सचमुच इससे तो मिलने से हमें डर नहीं लगता और हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और मधुर वाणी बोलने से हमारा मन भी शांत होता है। यानी हम किसी के मन को दुखाते हैं क्या, नहीं। वक्ता को कभी ग्लानि नहीं होती, यानी कभी ऐसा लगता नहीं कि भाई मैंने कितना खराब अनाप शनाप बोला, ये बच्चे को, इस आदमी को ऐसा बोलना नहीं चाहता है। हमें भी कोई गिल्टी फील नहीं होती। तो इस प्रकार से आप ये पूर्ण निबंध लिख सकते हैं, अर्थात इस अनुच्छेद को आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने जो प्रथम यूट्यूब लिंक में आपको बताया कि जो पहला जो पाठ है बड़े भाई साहब, उसमें भी 2 अनुच्छेद निकल सकते हैं, जैसे कि अभ्यास का महत्व है ना, उसे भी हम लिख सकते हैं, तथा शिक्षा रटंत विद्या नहीं। तो ये निबंध अर्थात ये अनुच्छेद आपको क्या करना है, आपको लिखने हैं। और इस प्रकार से अभी मैं ये काव्य पूर्ण रूप से आपको पढ़ा चुकी हूँ विथ अनुच्छेद।